प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया है नरेंद्र मोदी साहब में कि जो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा वक्त ने करवट बदली है और 370 के बाद के हालात पर उन्होंने जो रोशनी डाली है और कश्मीर के मुद्दे को जिस तरीके से पेश किया है, तो चैलेंज कर दिया उन्होंने सबको। मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने कश्मीर में पहुंच के अपनी स्पीच में चैलेंज किया है अपने ओपोनेंट्स को और कहा है कि वो जो कह रहे हैं वो उसको गलत साबित करके दिखाएं। 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल के लिए और उसमें सबसे बड़ी ये बात थी कि क्या वहां पर लोग आ सकेंगे या लोग आएंगे। तो जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था वो ये नजर आ रहा था कि कोशिश है 1 लाख के करीब जो हैं वो लोग वहां पर आ जाएं और आएंगे, लेकिन अब ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 1,20,000 से ऊपर लोग वहां पर मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर किया। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। मैं आपको ये बताऊंगी, पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कुछ जो बातें की। उनका कहना था कि खुशहाल जम्मू और कश्मीर अमन की तस्वीर, कि यहाँ पे खुशहाली होगी तो अमन की तस्वीर ये बनेगा। यानी उन्होंने वहां के नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे लिए खुशहाली लेकर आए हैं, हम तुम्हारे लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, हम 5,000 करोड़ इसके ऊपर के मंसूबे बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें दे रहे हैं। तो अब इसको अमन की तस्वीर बनाना जो है वो तुम्हारा काम, यानी ये कि यहाँ पे अमन कायम हो जाए। अच्छा, ये वो नैरेटिव है जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम से मुख्तलिफ नैरेटिव है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ है, वजीर आजम साहब वो कहाँ पर बैठकर देख रहे हैं ये तकरीर, वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या वहां पर तो जो अडियाला जेल पे हमले की जो है अब इस वक्त दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही है। हर रोज नया एक ड्रामा आप जानते हैं। तो और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मींस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात तो ये है, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। मैं 10 वजूहात पे बात करना चाहता हूँ। 10 reasons why Pakistan shall forget Kashmir and this is a moment we shall move on. देखें, क्वेश्चन ये है कि मैं बात करता हूँ कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और क्या होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है उसके पास बड़ा चांस है आगे जाने का। और उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बोल्ड स्टेप लेना पड़ेंगे, तगड़ा होना पड़ेगा और वो फैसले करने पड़ेंगे जो रैशनल हैं, प्रैग्मेटिक हैं और फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जिनके नतायज मुल्क के लिए, कौम के लिए और अवाम के लिए अच्छे होंगे। पहली बात तो यह है कि वाई पाकिस्तान शेल फॉरगेट कश्मीर इज़ बिकॉज हमारी पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के इशू पर तब बात करती है जब ज़रूरत होती है। थोड़ी कहीं पे पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो कश्मीर हमें याद आ जाता है, अदरवाइज़ कश्मीर किसी सियासतदान को याद नहीं आता। आप देखें कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और किसी पॉलिटिशियन ने कोई लंबा चौड़ा कोई प्लान नहीं था। अभी प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बात की। अदर दैन दैट आपको नज़र नहीं आएगा कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास डिस्कस करती है। पीपल्स पार्टी को ले लें, पीएमएलएन को ले लें, इमरान खान को ले लें। इमरान खान तो वो शख्स हैं जो फॉर द सेक ऑफ सेविंग इज पॉलिटिकल कैपिटल, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ डायलॉग या जो पता चला था कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं उसको भी उन्होंने वेलकम नहीं किया था। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ द सीरियसनेस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एट दैट टाइम जब इमरान खान थे। सो कोई सियासतदान बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने जब पॉलिटिकल आपका जो रेलिवेंस कम होती है तो एक वो जिंगोइज्म का जो माहौल होता है उसमें बात करते हैं। या फिर अगर पॉलिटिकल क्लास कोई कश्मीर से कोई बात करे, अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते। जब लार्जली कोई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी सारे चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए बिकॉज शायद वो समझ चुके हुए हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये एक इशू ऐसे का ही है। दूसरी रीज़न जो है, पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं। उसकी शायद पहली वजह यह है कि या उसकी ये समझ लें कि
पर्सनल रीजंस हैं और इंटरनल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को वो जो कश्मीर इशू एंड देन फिर उसके ऊपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो लार्जली लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पे बात नहीं करता, जिसकी वजह से एक आए रोज़ जिसे कहते हैं ना कि अवाम के अंदर कोई वो नहीं है कि हाँ हमें बड़ी वो है। आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और वो क्या नारा लेके जा रहे हैं, दिल्ली की दूरी, ठीक है जी, से और दिल की दूरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बिकॉज कश्मीर इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। तो वो कहते हैं कि मोदी साहब जो एम्फेसाइज करेंगे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, मीन्स कि दिल्ली बहुत दूर है और दिल भी हमारे दूर हुए हैं, सो हमने उनको कनेक्ट करना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हमने कश्मीर को जिस सेंस में पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सामने ही है फॉर अ मोमेंट अगर देखा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इंडिया के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिली है। फर्स्ट ही डिड अ पॉलिटिकल मूव जस्ट बिफोर द इलेक्शंस कि उन्होंने कहा जी कि राइट आफ्टर द इलेक्शंस 370-35A रिमूव कर दिया, एंड देन भाई उन्होंने कहा मैं जीत चुका हूं। देन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया। देन उनको डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वो अपने केस को दुनिया के सामने उन्होंने सारे के सारे जो कश्मीर इशू है इसको टेररिज्म एंड जिहाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन चीज़ों से लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि वट एवर इज हैपनिंग इन कश्मीर, इफ देयर इज एनी स्ट्रगल इन कश्मीर विच पाकिस्तान कॉन्सिडर्स इंडिजिनस स्ट्रगल, देन दैट स्ट्रगल इज कॉन्सिडर्ड कि भाई ये तो एक दहशत गर्दी है या इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को इस का है। इंडिया ने इतना ज़्यादा हाईलाइट किया इन फ्रंट ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, इतना ज़्यादा डिस्कस किया, और वहाँ पे जो भी इंडिजिनस मूवमेंट चल रही थी उसको अपने टेररिज्म के कवानीन के साथ लिंक कर दिया। देन आपको पता है जब पाकिस्तान FATF में फंसता था तो इंडिया यूज्ड टू ब्रिंग अप ऑल दैट, एंड देन UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं 1267, 3073 आई थिंक, ये सारे के सारे रेजोल्यूशंस दे कीप ऑन पुशिंग पाकिस्तान बैक, और हमें हर रोज़ हमें इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना केस जो डिप्लोमेटिक केस था वो जीता। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में कश्मीरी नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर करारा वार करते हुए PM मोदी ने कहा कि 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवार हमेशा फायदा उठाते रहे और कांग्रेस गुमराह करती रही। PM मोदी ने कहा, धरती के स्वर्ग में आने का ये एहसास अद्वितीय है। इस नए जम्मू कश्मीर का इंतजार हमें दशकों से था। उन्होंने कश्मीरी नागरिकों से कहा, मोदी कश्मीरियों के प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। 2014 के बाद में जब भी आया मैंने यही कहा कि मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं, और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि आपका दिल जीतने की सही दिशा में जा रहा हूं। PM मोदी ने कहा कि यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है, यह कुदरत का कोई इशारा कि भाजपा का चिन्ह भी कमल है, और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।